शूशांग अपनी ऊंची कीमतों के लिए जाना जाता है, जहां एक इंसान का औसत खर्चा 300 युआन है, जो एक हाई एंड सोफिस्टिकेटेड माहौल पर जोर देता है। कमेंट सेक्शन में भी इसकी तारीफ हो रही थी कि भले ही महंगा है पर पैसे वसूल है। मैंने शाम 5 बजे तक इंतजार किया, जो हॉट पॉट रेस्टोरेंट्स का पीक टाइम होता है, और अपनी लाइव स्ट्रीम शुरू की। टाइटल एकदम सीधा था, इनवाइटेड टू टेस्ट शूशांग। देखते हैं क्या मुझे संतुष्ट कर पाएगा। शुरू करते ही व्यूअरशिप 1 लाख पहुंच गई मेरे पहुंचने के बाद। बॉस लियू फ्यूगी ने मेरा गर्मजोशी से स्वागत किया। भाई, आखिरकार तुम आ ही गए। आज क्या खाना चाहोगे? जो मन हो ऑर्डर करो, सब मेरी तरफ से है। तस्वीरें लो और जितना चाहो देखो। हमारा मेन फोकस ऑथेंटिसिटी और ट्रांसपेरेंसी पर है। दोस्तों, यहाँ का एनवायरनमेंट लाजवाब है और बॉस बहुत दरियादिल है। उम्मीद है हमारा खाना अच्छा रहेगा। स्वाद बहुत ऑथेंटिक है, तीखापन और मसाले एकदम परफेक्ट है। खुशबू बेमिसाल है, जिसका असर दिनों तक रहता है। मैंने आज तक ऐसा खुशबूदार हॉट पॉट नहीं खाया। एक बाइट लेते ही मेरा मन फिर से खाने को करने लगा। ये तो थोड़ा एडिक्टिव है। बॉस, आपका सीक्रेट रेसिपी क्या है? बॉस हंसकर बोले, ये तो ट्रेड सीक्रेट है, नो कमेंट। तभी सिस्टम ने अचानक ये जानकारी दिखाई। इंग्रेडिएंट फ्रेशनेस 93%, मक्खन आज ही बना है, मिर्च और सिचुआन पेपरकॉर्न्स सब टॉप ग्रेड है, प्रोडक्शन प्रोसेस रेटिंग 85, जबरदस्त स्टर फ्राइंग टेक्निक, परफेक्ट हीट कंट्रोल, एनालिसिस में पापावरीन, नॉन कोडोन सोडियम कोडीन और दूसरे अल्कलॉइड्स मिले हैं। ये नियमों का गंभीर उल्लंघन है। लंबे समय तक इस्तेमाल से एडिक्शन हो सकता है और नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंच सकता है। कॉम्प्रिहेंसिव स्कोर -50। मैंने अपनी चॉपस्टिक्स रखी और ओनर को थम्स अप दिया। आपका हॉट पॉट वाकई बहुत फ्लेवरफुल है, लेकिन क्या आपका शेफ कोई असली सिचुआन कुजीन शेफ है या गोल्डन ट्रायंगल का कोई ब्रेकिंग बैड वाला आदमी? मजाक कर रहे हैं क्या बॉस? घबराइए मत, मैं तो आपके शेफ की क्रॉसओवर एबिलिटी की तारीफ कर रहा हूँ। वो मॉर्फिन, कोकेन और इन चीजों को मक्खन और मिर्च के साथ इतनी सफाई से मिला देता है कि ओरिजिनल फ्लेवर छुप जाता है और खाने वाले को नशा महसूस होता है। पूरे केटरिंग इंडस्ट्री में ये बेमिसाल है। ये सिर्फ कुलिनरी स्किल नहीं है, ये तो क्रिमिनल साइकोलॉजी है। आपका शेफ तो जीनियस है। जैसे ही मैंने पापावेरिन और मॉर्फिन जैसे शब्द कहे, बगल के कस्टमर्स तुरंत मालिक की तरफ उंगली उठाकर गालियां देने लगे। लियू फुगी भी बहुत भड़क गया और मेरी तरफ इशारा करके कहने लगा कि मैं उसे फंसा रहा हूँ। कई सिक्योरिटी गार्ड्स ने मुझे फिर से घेर लिया। लाइव स्ट्रीम के भाई लोगों की जान हलक में अटक गई थी। सब मैसेजेस भेजकर मुझे भागने के लिए कह रहे थे, पर मैंने शांति से लियू फ्यूगी से कहा, मेरी लाइव स्ट्रीम को 2 लाख से ज्यादा लोग देख रहे हैं। क्या तुम इतने लोगों के सामने किसी का खून करोगे? तुम छोटे से लफंगे मेरी दुकान में आकर अफवाह फैलाते हो। अगर आज मैंने तुम्हें सबक नहीं सिखाया तो अपना नाम उल्टा लिख दूंगा। तुम कहते हो मैं अफवाह फैला रहा हूँ। क्या तुम शर्त लगाने की हिम्मत रखते हो कि तुम्हारा हॉट पॉट ब्रॉथ साफ है या नहीं? तुम्हारी किचन एकदम साफ और ट्रांसपेरेंट है। 24 घंटे लाइव ब्रॉडकास्ट होती है, क्योंकि तुम्हारी प्रॉब्लम वहां नहीं है। किचन स्टाफ ने बताया कि तुम्हारी रेसिपी में तुम बेंजोइल पेरोक्साइड जैसी किसी चीज को पीसकर पाउडर बनाते हो और उसे तेल में उबाल देते हो ताकि कोई पकड़ न पाए। अगर मैं पुलिस और फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को बुला भी लूं तो उन्हें सबूत ढूंढने में 3 से 5 दिन लग जाएंगे। तब तक तो तुम सारे सबूत मिटा चुके होगे, है ना? तुम कहते हो कोई सबूत नहीं है, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ ढूंढ निकालता हूँ। मैंने एक बारीक जाली वाला स्ट्रेनर उठाया और बर्तन में छानना शुरू किया। काफी फूड रेसिड्यू निकालने के बाद मैंने चॉपस्टिक से उसे टटोलना शुरू किया। मसालों के ढेर के बीच मुझे एक बहुत ही मामूली सी चीज मिली। ये सुक्रोज है, जिसे बहुत से लोग नहीं पहचानते। इसे कॉन्डिमेंट के तौर पर इस्तेमाल करना कानूनन सख्त मना है। बॉस बहुत चालाक था, उसने इसे पीस कर पाउडर बना दिया था, लेकिन वे सबसे जरूरी बात भूल गए। सबसे अच्छा ग्राइंडर भी हर एक बीज को नहीं पीस सकता। एक बार होना हादसा हो सकता है, 2 बार इत्तेफाक पर दर्जन भर। इसे कैसे एक्सप्लेन करोगे बॉस? मैं तुम्हें 2 रास्ते देता हूँ। पहला, तुम 110 पर कॉल करो और खुद को सरेंडर कर दो ताकि थोड़ी नरमी मिले। दूसरा, मैं तुम्हारे लिए कॉल करूं। क्या चुनते हो? आखिर में लियू फुगी ने सरेंडर करना ही चुना। पुलिस के ले जाने के बाद भी खाने की खुशबू अच्छी थी। वो जहर नहीं था, पर अच्छी खुशबू का क्या फायदा? मैंने कहा था कि मैं एक रेस्टोरेंट में खाना चाहता हूँ, एक ऐसा रेस्टोरेंट जहां बैठने की जगह हो। मैं तुम सबको एक दावत दूंगा, मेरे प्यारे भाइयों। मैं आज रात इंस्टेंट नूडल से काम नहीं चलाना चाहता। पास में कोई अच्छा रेस्टोरेंट है क्या? क्या तुम कोई रिकमेंड कर सकते हो? फैटीज होम स्टाइल ट्वाइस कुक्ड पोर्क बहुत गजब है। हाँ, ट्वाइस कुक्ड पोर्क तो सिचुआन कुजीन का राजा है, किसी शेफ की बुनियादी स्किल्स का असली टेस्ट। खाना जितना घर जैसा होता है, उसे बनाना उतना ही मुश्किल होता है। मैंने फैसला किया और फैटीज होम स्टाइल रेस्टोरेंट ढूंढने एक पुराने इंडस्ट्रियल एरिया में पहुंच गया। रेस्टोरेंट बहुत ही छोटा था और यहाँ तक कि साइन बोर्ड भी एक पुराना फीका पड़ चुका प्लास्टिक शीट था। जैसे ही मैं अंदर गया, तेल, पसीने और खाने की एक मिलीजुली महक मुझसे टकराई। उफ, मैं कहाँ आ गया? क्या ये दुश्मन है? शहर झेल लूंगा। बॉस, एक ऑर्डर ट्वाइस कुक्ड पोर्क और एक बोल चावल देना। ट्वाइस कुक्ड पोर्क दिखने में बहुत शानदार था। पोर्क की स्लाइसेस बराबर और ट्रांसलूसेंट थी। चर्बी वाला हिस्सा हल्का सा मुड़ा हुआ था और उससे कैरमलाइज्ड खुशबू आ रही थी।
मांस सख्त था पर सूखा नहीं, एकदम सॉस में डूबा हुआ। एक बाइट लेते ही मैं जोश से भर गया। फर्मेंटेड बीन पेस्ट और हाई टेम्परेचर पर स्टर फ्राई होने के बाद लाड़ की वो अनोखी खुशबू वाकई यादगार थी। नमकीन, मीठा और चटाकेदार स्वाद एकदम साफ था और इंग्रेडिएंट्स की ताजगी भी झलक रही थी। 96% पोक लोकल ब्लैक पिग का सेकंड कट है जो आज ही का कटा हुआ है। गार्लिक स्प्राउट्स ताजे और कुरकुरे हैं जो हमारे खुद के पिकल्ड वेजिटेबल से बने हैं। हंडन ब्रॉड बीन पेस्ट पुराना और सुपीरियर क्वालिटी का है। कुकिंग प्रोसेस की रेटिंग 95 पॉइंट्स है। मांस को उबालने का तरीका एकदम सटीक है, पका हुआ पर गला, जैसे तेल तो निकला पर मांस सूखा नहीं। सीजनिंग एकदम सिंपल और नेचुरल है, बिल्कुल टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल की तरह, कोई एडिटिव्स नहीं डाले गए। ओवरऑल स्कोर 93 पॉइंट्स। गॉड ऑफ कुकरी तुरंत उत्साहित हो गया। यह है असली खाना, ये वो रोजमर्रा का स्वाद है जो होना चाहिए। इस गॉड ऑफ कुकरी ने फैसला किया है कि यह डिश मेरी कुकबुक में शामिल होगी। इस बार तुमने बहुत अच्छा काम किया। लाइव स्ट्रीम के भाई लोग खाते वक्त मेरे एक्सप्रेशन देखकर दंग रह गए। मैंने अपनी चॉपस्टिक्स रखी और गंभीरता से कहा, मैं अपनी पिछली बात वापस लेता हूँ। ये कोई मामूली दुकान नहीं है, बल्कि जमीन पर छुपा हुआ एक कुलिनरी पैराडाइज है। आज चलिए मैं आपको सिखाता हूँ कि एक असली टॉप नॉच ट्वाइस कुक्ड पोर्क क्या होता है। सबसे पहले आपको मांस चुनना होगा। टॉप क्वालिटी ट्वाइस कुक्ड पोर्क के लिए पोर्क बेली 6 से 4 फैट टू लीन रेशियो जरूरी है, जिसमें अच्छी चर्बी हो। दूसरा, आपको कुकिंग टेक्निक में माहिर होना होगा। परफेक्ट ट्वाइस कुक्ड पोर्क को तब तक स्टर फ्राई करना चाहिए जब तक कि वो एक खोखले लैंटर्न जैसी शेप ना ले ले। इसे हाई हीट पर ही स्टर फ्राई करना पड़ता है। ज्यादा आंच से ये सूख जाता है और कम से ये ग्रीसी हो जाता है। कम से कम 20 साल की प्रैक्टिस के बिना आप इस स्किल को हासिल नहीं कर सकते। काउंटर पर व्यस्त मालिक ने मेरी बात सुनकर अपना काम रोक दिया और उसकी आंखों में हैरानी की झलक थी। मैंने उसकी हैरानी को इग्नोर किया। उसने एक्सप्लेन किया कि वो सैलड ऑयल नहीं बल्कि प्योर लार्ड इस्तेमाल कर रहा था। सिर्फ लार्ड ही वो खुशबू और इस डिश की रूह वापस ला सकता है। मेरी बात सुनने के बाद मालिक हैरान होकर चिल्लाया, नौजवान, क्या तुम भी एक शेफ हो? अरे नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मैं तो बस एक फूड डिलीवरी वाला हूँ जिसे अलग अलग रेसिपीज के साथ एक्सपेरिमेंट करना पसंद है। मेरी इन नौसिखिया बातों को माफ करें। बॉस, एक बोल कुंग पाओ चिकन, रिवर सी फूड और सफेद चावल और देना, और एक बोल स्पाइसी लिची चावल भी। सिचुआन क्विजीन की एक खासियत इसके चिकन के टुकड़े हैं जो इतने टेंडर होते हैं कि हर बाइट के साथ मुंह में घुल जाते हैं। सॉस साफ तौर पर ताजे चिकन थाई मीट से बना है। ये वाकई लाजवाब है। मीठे, खट्टे, नमकीन और तीखेपन का बैलेंस एकदम परफेक्ट है। जरा सा भी ज्यादा हुआ तो ग्रीसी लगेगा और कम हुआ तो बेस्वाद। कुंग पाओ चिकन का सिस्टम डेटा फिर से आता है। 90% फ्रेशनेस ऑफ इंग्रेडिएंट्स। आज ही का चिकन थाई मीट, मूंगफली और मिर्च सब सुपीरियर क्वालिटी के हैं। कुकिंग प्रोसेस रेटिंग 88 पॉइंट्स। तेल और कुकिंग टाइम पर सटीक कंट्रोल। नरम और खुशबूदार चिकन, कोई एडिटिव्स नहीं। ओवरऑल रेटिंग 87 पॉइंट्स। अच्छी डिश है पर डिटेल्स में हल्की सी कमियां है। फूड गॉड थोड़ा असंतुष्ट है। उसे लगा था कि ये एक टॉप टियर डिश होगी, पर ये तो सिर्फ मिड टियर निकली। पूरी स्किल वैसी नहीं है। गलत। पर इन मूंगफलियों में क्या खराबी है? पक्का शेफ ने आलस दिखाया है। उसने अपनी तली हुई मूंगफली इस्तेमाल नहीं की बल्कि दुकान से खरीदी हुई डाली है। थम्स डाउन। हाँ भाइयों, आप सही कह रहे हो। ये कुंग पाओ चिकन एक ऐसी डिश है जिसमें स्किल चाहिए। चिकन नरम होना चाहिए, सॉस में चमक होनी चाहिए और स्वाद ऑथेंटिक होना चाहिए। बॉस ने ये तीनों चीजें हासिल की और बहुत अच्छे से की। मैं कह सकता हूँ कि यह लेवल 99% सिचुआन रेस्टोरेंट से ऊपर है। हालांकि इस डिश में एक छोटी सी कमी है। बॉस, ये डिश लगभग परफेक्ट है। अगर आप दुकान से खरीदी हुई मूंगफली की जगह खुद की तली हुई मूंगफली इस्तेमाल करने का वक्त निकाल पाते तो ये डिश 87 नहीं बल्कि 90 होती। मैं आज बहुत व्यस्त था, हमारी मूंगफली खत्म हो गई थी। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि बगल के सुपरमार्केट से एक पैकेट ले आए। तुम यहाँ भी फर्क पहचान सकते हो। लाइव स्ट्रीम में तुरंत धमाका हो गया। नेटिजन्स, हर कोई हैरान था, यहाँ तक कि शक करने लगे कि कहीं मैं कोई एलियन तो नहीं। ये खाना नहीं था, ये तो साफ तौर पर एक ह्यूमन फ्लैश एनालिसिस मशीन थी। तभी तीसरी डिश आई, सॉल्टेड ब्रेज्ड पॉर्क बेली। करीने से सजी हुई पॉर्क बेली की स्लाइसेस एक खूबसूरत रेडिश ब्राउन रंग की थी, जिसकी स्किन ट्रांसलूसेंट थी और चमक रही थी। एक बाइट के बाद मैंने तुरंत इसकी बहुत तारीफ की। चर्बी पूरी तरह भाप बनकर उड़ चुकी थी, बस एक नरम और नमकीन स्वाद बचा था। मांस ने भी ब्रॉथ और बीन स्प्राउट्स की ताजगी को सोख लिया था। मुंह में घुलते ही एक भीनी खुशबू छोड़ रहा था। सिस्टम ने बताया, ट्रेडिशनल सॉल्टेड ब्रेज्ड पॉर्क बेली, 96% फ्रेशनेस ऑफ इंग्रेडिएंट्स, स्किन ऑन पॉर्क बेली चुनी गई है। बीन स्प्राउट्स टॉप ग्रेड ट्रायल प्रोडक्ट है। प्रोडक्शन प्रोसेस रेटिंग 95 पॉइंट्स। उबालने, तलने और भाप देने के तीनों प्रोसेसेस परफेक्ट हैं। आंच पर जबरदस्त काबू है, कोई एडिटिव्स नहीं। ओवरऑल रेटिंग 93 पॉइंट्स। मॉर्टल एक्सट्रीम, तुम एक कुलिनरी मास्टर बनने से बस एक कदम दूर थे। शेफ ने पछतावे भरे चेहरे के साथ कहा, तैयारी बेहतरीन थी, आंच पर कंट्रोल भी गजब था, पर पोर्क स्किन में कमी रह गई।
उबालने के बाद और तलने से पहले सतह की नमी पूरी तरह सुखाई नहीं गई थी, जिसकी वजह से तलते वक्त तेल का टेम्परेचर अचानक गिर गया और बबलिंग एक जैसी नहीं हुई। हालांकि ये मुंह में घुल जाता है, पर बारीकी से देखने पर इसमें वो परफेक्ट कुड़कुड़ापन नहीं है और थोड़ा ऑयली स्वाद है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी परफेक्ट जेट को पॉलिश किया जाए पर उस पर एक बारीक खरोच रह जाए। कितने अफसोस की बात है। ये तीनों डिशेस मैंने अब तक जो भी घर जैसा खाना खाया है उनमें सबसे बेहतरीन है, खासकर ये ब्रेज्ड पोर्क बेली। इसके सारे स्टेप्स टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूं तो क्या आज आप इस पोर्क स्किन को तलते वक्त थोड़ी जल्दबाजी में थे? पोर्क स्किन की सतह आपने पूरी तरह सूखने से पहले ही खाना तेल में डाल दिया। आपको कैसे पता चला कि दोपहर में बहुत भीड़ थी और रसोइया आप पर दबाव डाल रहा था? मैंने तो सिर्फ 10 मिनट इंतजार किया। लाइव स्ट्रीम के लाखों व्यूअर्स दंग रह गए और मेरी तारीफ करने लगे। आप इतनी छोटी सी गलती भी चख सकते थे। आप तो एक विलक्षण प्रतिभा है। इस खाने के पैसे मैं दूंगा नौजवान। इस रेस्टोरेंट को चलाने के पिछले 20 सालों में तुम पहले इंसान हो जो इन डिशेस को मुझसे भी ज्यादा साफ तरीके से समझा सकते हो। बॉस, क्या आप कह रहे हैं कि आप अपनी खुद की स्किल्स को नीचा दिखा रहे हैं या मुझ जैसे एक डिलीवरी मैन को वी चैट पे रिसीव्ड? ये तीनों डिशेस बेमिसाल है। ट्वाइस कुक्ड पोर्क एकदम परफेक्ट पका है, रिच और सेवरी सॉस के साथ। इसमें एक फैमिली रेसिपी का एहसास और मार्शल आर्ट्स की दुनिया का स्वाद है। कुंग पाओ चिकन विद स्पाइसी इलायची सॉस में खट्टे और मीठे का टेक्स्ट बुक परफेक्ट बैलेंस है। बस मूंगफली ही एक कमी है जहां तक उस डिश की बात है। ब्रेज्ड पोर्क बेली मुंह में घुलने वाली, नमकीन और मीठी थी। अगर पोर्क स्किन की वो नन्ही सी कमी ना होती तो यह डिश किसी भी 5 स्टार होटल की सिग्नेचर डिश बन सकती थी। मेरे बगल में खड़े मालिक के चेहरे पर मिलीजुली भावनाएं थीं और वो मेरी बहुत इज्जत कर रहा था। अपनी बात खत्म करने के बाद मैं मालिक की तरफ देखकर मुस्कुराया और कहा, बॉस, मेरा एक सुझाव है। आपका हुनर टॉप नॉच है और माहौल थोड़ा टूटा फूटा है। अगर आप इस रेस्टोरेंट को ठीक से रेनोवेट कर दें तो मैं गारंटी देता हूं कि बिजनेस 10 गुना बढ़ जाएगा। ये कहकर मैंने फैटी को हाथ हिलाया और अपनी उपलब्धियों को पीछे छोड़ते हुए वहां से निकल गया। इस लाइव स्ट्रीम के बाद मेरे फॉलोअर्स की संख्या 2,10,000 तक पहुंच गई थी और टॉप 10 ट्रेंडिंग टॉपिक्स में से 3 उसके बारे में थे। मैंने बैकग्राउंड में प्राइवेट मैसेजेस की भीड़ देखी और जल्दी जल्दी स्क्रीन स्क्रॉल की। तभी एक खास मैसेज ने मेरा ध्यान खींचा। हेलो स्ट्रीमर, मेरा नाम सनहाव है। मैं हाल ही में कॉलेज ग्रेजुएट हुआ हूँ और आपका बड़ा फैन हूँ। मैंने आपके हर वीडियो को कम से कम 10 बार देखा है। मेरी गर्लफ्रेंड और मैंने गलती से मिले पैसों से हाउ हाउस वंडरफुल किचन नाम का एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोला है। हमारा मानना है कि हम बेहतरीन इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करते हैं और पूरी सफाई रखते हैं, पर फिर भी बिजनेस लगातार मंदा चल रहा है। हमें समझ नहीं आ रहा कि प्रॉब्लम क्या है। मैं आपको इज्जत के साथ अपने रेस्टोरेंट बुलाना चाहता हूँ ताकि आप हमारा खाना चखें और हमें कुछ सलाह दें। आपकी ईमानदारी को देखते हुए मैं तुरंत यूनिवर्सिटी टाउन गया और एक और लाइव स्ट्रीम शुरू की। मैंने व्यूअर्स को संबोधित करते हुए कहा, भाई आज लड़ाई नहीं करते। मैंने एक कॉलेज स्टूडेंट को मेंटर करने का साइड जॉब लिया है जिसने अभी अभी अपना बिजनेस शुरू किया है। फिर मैंने सनहाउ का प्राइवेट मैसेज उनके साथ शेयर किया। जैसे ही मैंने एक बार जिक्र किया, लाइव स्ट्रीम के लड़के तुरंत इंटरेस्टेड हो गए। जब मैं दुकान में दाखिल हुआ तो आप सच में आ गए। ये देखकर मैं हैरान रह गया। सुहाव की गर्लफ्रेंड लेनियो भी शर्माते हुए मेरा स्वागत करने बाहर आई। मैं भी आपकी फैन हूं, उसने कहा। मैं मुस्कुराया और बोला, इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं है। फिर मैंने एक सिग्नेचर डिश ऑर्डर की, थिक कट चीज चिकन चावल। वो जवान जोड़ा तुरंत किचन में गया और काम शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में वो डिश मेरे सामने पेश की गई। ये दिखने में बेहतरीन थी, 100 में से कम 90 स्कोर वाली। एक बाइट लेने के बाद मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। सिस्टम ने एक मैसेज दिखाया, इंग्रेडिएंट फ्रेशनेस 88%, चिकन ब्रांड नेम चिल्ड मीट है, सब्जियां ताजा हैं, चावल खाने लायक हैं, कुकिंग प्रोसेस रेटिंग 55, फ्राइंग टेम्परेचर कंट्रोल औसत है, चिकन को मैरिनेट करने का वक्त कम था, सीजनिंग के लिए प्रीमेड सॉस का सहारा लिया गया है, कोई एडिटिव्स नहीं, ओवरऑल स्कोर 49। अपना वो औसत दर्जे का मास प्रोड्यूस्ड फास्ट फूड खत्म करने के बाद मैं एक पल के लिए रुका और फिर उस जोड़े की उम्मीद भरी निगाहों के बीच अपना रिव्यू दिया। सफाई के मामले में ये बहुत बुरा है, खाना भी घटिया है। आपकी दुकान का नाम वंडरफुल किचन है, पर मेरे लिए ये बिल्कुल भी वंडरफुल नहीं है। इस चिकन कटलेट को देखो, इसे चिल्ड चिकन से बनाया गया है और कलर भी परफेक्ट है, लेकिन ये कोई कुलिनरी स्किल नहीं है बल्कि एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। चीज पहले से बनी बनाई चीज स्लाइसेस हैं और सैलेड ड्रेसिंग बाजार से खरीदी हुई। इन्हें चिकन कटलेट पर रखना सीजनिंग नहीं है बल्कि सिर्फ इंग्रेडिएंट्स का ढेर लगाना है। तुमने गाजर को रैबिट की शेप में काट साइड में रखा और सोचा कि ये गार्निश है, लेकिन मेरे लिए ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम को उजागर करता है। तुमने अपनी पूरी एनर्जी इन ऊपरी दिखावों पर लगा दी है। तुमने डेकोरेशन और हैंड ड्रॉन मेन्यूज पर पैसे खर्च किए, लेकिन तुम भूल गए कि एक रेस्टोरेंट का सबसे जरूरी कोर हमेशा स्वादिष्ट खाना होता है। तुमने सबसे ताजा तेल और सबसे साफ मीट का इस्तेमाल किया ताकि एक ऐसी डिश बना सको जो मिनिमम स्टैंडर्ड को भी पूरा नहीं करती। ये कुकिंग नहीं है, ये बर्बादी है। तुम अपनी मेहनत से खुद भावुक हो रहे हो, लेकिन तुम एक सड़क किनारे वाले स्टॉल के स्वाद की बराबरी भी नहीं कर पा रहे, इसीलिए तुम्हारा काम ठीक से नहीं चल रहा। हम गलत थे,
होस्ट, क्या आप मुझे सिखा सकते हैं? मैं सच में इस रेस्टोरेंट को सफल बनाना चाहता हूँ। हम मेहनत या थकान से नहीं डरते, लेकिन हमें पता नहीं है कि कैसे करना है। कृपया मास्टर किचन, मुझे कुछ पॉइंटर्स दीजिए। तुम इस 49 POINT वाले कचरे को 90 POINT के बेस्ट सेलर में कैसे बदलोगे? तुम सपना देख रहे हो। एक 90 POINT की रेसिपी बनाने में इतनी एनर्जी लगेगी? मुझे इसे रिप्लेनिश करने के लिए कितने ट्वाइस कुक्ड पोर्क डिशेस खाने पड़ेंगे? गॉड ऑफ कुकरी बिना प्रॉफिट के कोई काम नहीं करता। 90 POINT की रेसिपी नहीं हो पाएगी, कम से कम 70 POINT वाली तो चलेगी। गॉड ऑफ कुकरी की रेसिपी मिलने के बाद मैंने तुरंत सीखने का नाटक शुरू किया। सन हाउ को देखते हुए मैं सोचा, किसी बेस्वाद चीज को स्वादिष्ट बनाने का पहला स्टेप कोई दुर्लभ डेलिकेसीज डालना नहीं है, बल्कि अपने इंग्रेडिएंट्स को समझना है। तुम इस टुकड़े को काटो और देखो कि तुम इसे आमतौर पर कैसे संभालते हो। तुम इसे बीच से नहीं काटते, तुम हमेशा इसे ऐसे ही रखते हो क्योंकि ये बड़ा दिखता है। ये वाकई बड़ा है, लेकिन ये टफ है और इसकी मोटाई बराबर नहीं है। फ्राई करते समय पतले हिस्से जल जाते हैं और मोटे हिस्से शायद अंदर से कच्चे रह जाते हैं। मैंने एक नाइफ उठाया और इसे लंबाई में आधा काट दिया। मैंने नाइफ की बैक से इसे धीरे धीरे मसाज किया, इसके मसल फाइबर्स को तोड़कर इसे रिलैक्स किया। आखिर में मैंने इसे थोड़े से नमक, व्हाइट पेपर और कुकिंग वाइन के साथ मैरिनेट किया और फिर इसे 10 मिनट के लिए छोड़ दिया। ये 10 मिनट मांस के एक बेजान टुकड़े को टेंडर मीट में बदलने का असली राज इन्हीं कुछ मिनटों में था। वो जवान जोड़ा दंग रह गया और लाइव स्ट्रीम के भाइयों ने शोर मचाया कि उन्होंने कुछ नया सीखा है। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि मीट मैरिनेटिंग में इतने डिटेल्स शामिल होते हैं। ठीक है, अब मैं दूसरी जरूरी चीज से शुरू करता हूँ। इस इंडस्ट्रियल वेस्ट को कचरे के डिब्बे में फेंक देना चाहिए। किसी भी डिश की रूह हमेशा उसका सॉस होती है। तुम इस तरह की मास प्रोड्यूस चीजों से सोलफुल फूड कैसे बना सकते हो? तुम्हारा वंडरफुल किचन यहीं पर वंडरफुल होना चाहिए। क्या दुकान में प्याज, लहसुन, ऑयस्टर सॉस, लाइट सोया सॉस और चीनी है? हाँ, हमारे पास प्याज और लहसुन है, पिसे हुए। पैन को गर्म करो, तेल डालो और प्याज लहसुन को लो हीट पर तब तक सॉट करो जब तक वे ट्रांसलूसेंट न हो जाए और उनकी खुशबू पूरी तरह से निकल न जाए। फिर 1 चम्मच ऑयस्टर सॉस, 2 चम्मच लाइट सोया सॉस, आधा चम्मच डार्क सोया सॉस और 1 चम्मच चीनी डालो। आधा कटोरा पानी डालो और इसे पकने दो। एक बार जब उबलने के बाद ब्रॉथ गाढ़ा हो जाए तो आंच बंद कर दो और इसे चखो। ये फ्लेवर उन सभी सॉसेस से कहीं ज्यादा रिच है जो हमने पहले इस्तेमाल किए थे। तेल का टेम्परेचर 60% हॉट है। कैसे पता चलेगा? एक चॉपस्टिक डालो, छोटे बुलबुले दिखाई देंगे। चिकन कटलेट्स को दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करो, फिर उन्हें बाहर निकाल लो। उन बेस्वाद रैबिट या कैरेट सॉसेस का इस्तेमाल मत करो, थोड़ा ब्लांच कर लो। चावल के ऊपर कटी हुई पत्ता गोभी रखो। चिकन कटलेट्स को पट्टियों में काटो और पत्ता गोभी के ऊपर सजा दो। आखिर में इसके ऊपर वो सॉस डालो जो हमने अभी बनाया है। ये थोड़ा मीठे एहसास के साथ नमकीन है और लहसुन और कैरेमलाइज्ड अनियंस की खुशबू फ्लेवर्स की एक रिच लेयरिंग देती है जो फ्राइड फूड के भारीपन को परफेक्ट बैलेंस करती है। डिलिशियस। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन अविश्वसनीय रूप से सैटिस्फाइंग डिश है। इसी बीच सिस्टम एक मैसेज डिस्प्ले करता है। इंग्रेडिएंट फ्रेशनेस 88%, कुकिंग प्रोसेस रेटिंग 78 पॉइंट्स, मीट को ठीक से हैंडल किया गया, सॉस को चतुराई से तैयार किया गया। ओवरऑल रेटिंग 75 सेंट्स की कीमत पर यह एक बेहतरीन फास्ट फूड मील है जो खाने वालों को सेटिस्फैक्शन दे सकता है। रिव्यू करने के बाद मैंने अपने सामने खड़े जवान जोड़े की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अब मुझे लगता है कि यह काफी अमेजिंग है। वे दोनों इतने एक्साइटेड थे कि बोल ही नहीं पा रहे थे। मैंने उन दोनों को एक बाइट चखने दी। ये बहुत स्वादिष्ट है। मैं समझ गया। अब असल में कुकिंग यही है। हमने पहले जो किया वो तो बस खिलवाड़ था। इंस्ट्रक्शन फी, अपनी कीमत बताओ। ये खाना मेरी तरफ से है। ये 20 युआन इंग्रेडिएंट्स की कीमत है। मैं यहाँ पैसे कमाने नहीं आया हूँ। मैं बस इतनी साफ सुथरी दुकान को इतना घटिया खाना बनाते हुए नहीं देख सकता था। मैंने तुम्हें रास्ता दिखा दिया है, तुम कितनी दूर जाते हो ये तुम पर निर्भर है।